नमस्कार साथियों, मैं अनूपनी आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपके सामने एक जो ग्रुप डी की 22 अक्टूबर की इवनिंग की शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। देरी के लिए माफी चाहता हूं क्योंकि लाइव सेटअप न होने के कारण में थोड़ा सा जल्दी नहीं आ सका, इसलिए थोड़ा सा लेट आया हूं, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूं। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सरपंच। उसके बाद अगला है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है दीन दयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके बाद है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। सातवीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष में नियोजित की है? 2019 में नियोजित की थी, 2019 में। महासागर की औसत लवणता क्या है? 35 बाघ प्रति हजार, 35 पार्ट्स पर 1000, यानी 35 इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 हुआ करते थे। 1944 में जो 7वां मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो इसलिए अब क्या है, भारतीय जो संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। उसके बाद है, कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से जाना जाता है? जम्मू और कश्मीर को भारत का मुकुट कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। सक्रिय जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या कहा जाता है? उसको बायोटिक यानी जैव उसको कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैव होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल प्रतिशत 21% ऑक्सीजन, वायुमंडल में 21% क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 राज्यों या केंद्र शासित राज्यों की साझा उच्च न्यायालय, मतलब कॉमन हाई कोर्ट, इसमें दिए गए ऑप्शन में पंजाब और हरियाणा की क्या है? कॉमन हाई कोर्ट कहां पे है? जो चंडीगढ़ में है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से जो कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो 72 रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करती है, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया की उसको कंट्रोल करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आरबीआई। उसके बाद अगला है, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया? यानी अभिलेखों की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? वो अशोक ने की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? अशोक। उसके बाद है, राउफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? राउफ जो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का क्या है? लोक नृत्य है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम कलिंगा है? कलिंगा है जो उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो क्या हुआ इसका? जो तटीय उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम क्या था? कलिंगा है। उसके बाद है, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। आभूषण बनाने के लिए, इसमें कठोर बनाने के लिए जो चांदी और तांबा जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? चांदी और तांबा होगा। अगला है, हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिसमें कुछ शाखाएं हैं, जिनमें से किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं शाक यानी हर्ब्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हर्ब्स या शाक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शाक होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरण नहीं है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल है? तो इसका क्या होगा? इसका होगा टिन के जो कैंस है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है, रक्त में खालिस्तान होती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ती हैं। तो इसका क्या होगा? इसका होगा व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। व्हाइट ब्लड सेल यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। उसके बाद अगला है, सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किसका कारण है? तो ये जो प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन है, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं है, क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता आवश्यक है? यानी जल और ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन क्या है? जरूरी है लोहे को जंग लगने के लिए। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनीय रोग नहीं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से जो मधुमेह है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है। उसके बाद अगला है, अगले में दिया हुआ है मिलान करना, जैसे रंध्र दिया हुआ है। रंध्र का मतलब, रंध्र किससे है? रंध्र होगा वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन। ये पत्ते के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उससे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन यानी जल का वाष्पीकरण बोल सकते हो होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपायरेशन। यानी
जो स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन, रंधन, वाष्पोत्सर्जन। दूसरा जाइलम, जाइलम क्या काम करता है, जाइलम जल का परिवहन के काम आता है, जाइलम यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम जल का परिवहन। उसके बाद मूल रोम, मूल रोम क्या, जड़ क्या करती है, पृथ्वी से जल का अवशोषण करती है, तो मूल रोम क्या होगा, जल का अवशोषण, यानी रूट्स क्या होगी, रूट हेयर्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके बाद अगला है फ्लोएम, पोस हुआ है फ्लोएम, फ्लोएम किसके काम आती है, फ्लोएम काम आती है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, यानी खाद्य तत्वों का परिवहन के काम आती है, तो इनको आप मिलान कर लेना। उसके बाद अगला है एंटीबायोटिक पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये क्या है, एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद अगला है गूंदा हुआ आटा, निम्नलिखित में किस कारण से फूलता है, ये खमीर की कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण क्या हो जाता है, आटा फूल जाता है, तो इसका आंसर रहेगा खमीर या यीस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण आटा फूल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है मलेरिया किससे होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भिन्न है, योक, पर्वतीय बकरी, हिम तेंदुआ और हिरण, तो इसमें क्या होगा, योक, पर्वतीय बकरी, हिम तेंदुआ और हिरण, तो इसमें हिरण क्या हुआ, इनसे अलग होगा। अगला है जूते, जूते चमड़े से, जूता चमड़ा का बना होता है, मेज, मेज लकड़ी की, मिलान करना है ये। नोटबुक, नोटबुक कागज की बनी होती है, और गिलास, गिलास किसका बना होता है, गिलास बना होता है इस्पात का। उसके बाद अगला है बाघ होता है, बाघ खालिस्तान होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो मांसाहारी होता है। बाघ क्या होता है, मांसाहारी होता है। जो टाइगर है क्या होता है, वो टाइगर होता है, कॉर्निवोर होता है। उसके बाद है जब किसी प्रिज्म में से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, तो उसमें पूछा किस रंग के जो प्रकाश से सर्वाधिक जो क्या करता है, बैंड होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे प्रिज्म है, लाइट आएगी, ये 7 कलर में ऐसे हो जाती है, तो इसका होता है विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। तो नीचे क्या है, वॉयलेट, वॉयलेट मतलब जिसका जो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, वॉयलेट का है, यानी बैंगनी किरणों का होगा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुणाल 30 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वहां से 60 मीटर पीछे मुड़ता है, तो इसका आंसर होगा 50 मीटर जो उत्तर पूर्व, 50 मीटर उत्तर पूर्व। आप आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे क्या है, ये 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद 60 मीटर वापस आ जाता है, 90 चला था 60 आ गया, तो ये कितना बच गया, 30 बच गया। उसके बाद ये क्या बोलता है, वह दाएं मुड़ के 40 मीटर चलता है, तो ये पूछा है ये यहां से क्या दूरी होगी। अब देखो 40, ये 50, 30, ये पाइथागोरम लगाओगे, ये 50 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 50 आएगा। और ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये डायरेक्शन है ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और 50 इसका क्या आएगा, उत्तर, यानी 50 मीटर उत्तर पूर्व। उसके बाद अगला है, जिस तरह से अविवाहित अविवाहिता से संबंधित है, मतलब एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, तो जो इसमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा, घोड़ा, घोड़ी क्या होगा, इससे संबंधित होगा। अगला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ELPIOC, ELEIO, ये है 1 2 3 4 5 6। अब ये पूछा है इससे कौन सा अक्षर बनेगा, इससे पुलिस बनेगा। और पुलिस में क्या होगा, P देखो कितने पे है, 3 पे है, O कितने पे है, 5 पे है, L कितने पे है, 4 पे है, I कितने पे है, सॉरी L कितने पे है, 2 पे है, I कितने पे है, 4 पे है, C 6 पे है, और E क्या है, 1 है। 35 से 24 61 जिस भी ऑप्शन में है, ये क्या बनेगा, 3 5 2 4 6 1, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला पूछा, फिजिक्स को लिख दिया, फिजिक्स को क्या लिख दिया, फिजिक्स को लिख दिया इसने RJA और UKEU, ठीक है। देखो +2 है, सॉरी RJ है, ये +2 है, +2 है, +2 है, +2 है, +2 और +2, मतलब सभी में +2 है। तो इसने किसका पूछा है, इसने पूछा बायोलॉजी का। अब देखो B में 2 जोड़ेंगे 4, BI 9 में 2 जोड़ेंगे K, DK और L क्या है, L होता है 12 में 2 जोड़ेंगे N, DKN, DK BO आएगा बीच में, ये स्पेलिंग गलत लिख दी, BIOLOGY, ठीक है। अब देखो DI में 2 जोड़ेंगे K और O में 2 जोड़ेंगे Q और L में 2 जोड़ेंगे 12 और 2 14, 14 में N, DKQN, एक ही ऑप्शन है। और आगे क्या आ जाएगा, इसमें O में 2 जोड़ेंगे Q और GI में 2 जोड़ेंगे, सॉरी G में 2 जोड़ेंगे I और इसमें 2 जोड़ेंगे A।
तो ये क्या होगा, आंसर रहेगा DKQNQIA। ठीक है, ये आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। 4, 27, 16 सीरीज दी हुई है। ये है 4, 27, 16, 125, 36 डैश 64, 729। देखो 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर यानी 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो इसका आंसर क्या हुआ, 343 होगा। उसके बाद अगला है ABCDEF उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़े बैठे हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट का कर सकते हो आराम से, बिल्कुल आसान है, पहली शिफ्ट में भी आया हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा इसका। मतलब ये पूछा हुआ बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो डी बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। अगला, एक परिवार में 5 सदस्य है, PQRST, P और Q R भाई हैं, TQ का चाचा या मामा है, ST का पुत्र है, QR की बहन है। PS से किस प्रकार संबंधित है, इसको भी आसानी से कर सकते हो बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, चचेरा या ममेरा भाई, चचेरा या मेरा भाई रहेगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला है विषम चुनना है, रबर, पुस्तक, पेंसिल, कलम। रबर, पुस्तक, पेंसिल, कलम। तो इसमें कौन सा होगा, पुस्तक क्या होगा, अलग होगा इनसे। ठीक है। उसके बाद अगला है सभी फूल गुलाब हैं। जो सभी फूल हैं वो क्या हैं, गुलाब हैं। ठीक है। उसके बाद सॉरी, कुछ फूल गुलाब हैं। जो कुछ फूल हैं वो गुलाब हैं। और अगला क्या दिया हुआ, कुछ गुलाब लाल है। कुछ गुलाब क्या है, लाल है। अब पहला निष्कर्ष क्या है, सभी गुलाब फूल हैं। गुलाब, सभी गुलाब फूल है। अगर कुछ दे दिया तो इसका मतलब क्या है, तो सभी तो हो ही नहीं सकता, तो पहला निष्कर्ष भी क्या क्या गलत है। दूसरा है कुछ फूल लाल है, कुछ फूल लाल है। फूल और लाल का कोई रिलेशन नहीं दिया, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला है एक रविवार से प्रारंभ होने वाले दिन में 30 दिन महीने में है। मतलब रविवार, संडे क्या है, उसकी 1 तारीख है और इसमें 30 दिन है। अब देखो 1 का संडे, उसके बाद 8 का संडे, उसके बाद 15 का संडे, उसके बाद 22 का संडे और उसके बाद 29 का क्या संडे। तो 1, 2, 3, 4, 1 तारीख को क्या है, रविवार से प्रारंभ होने वाला, 30 दिन रविवार से प्रारंभ होने वाला। ठीक है, संडे से है, बिगिनिंग फ्रॉम संडे। ठीक है। तो देखो 1 से प्रारंभ होता संडे, 8 का संडे, 8, 7, 15 का संडे, 15, 7, 22, 22 और 7, 29 का क्या संडे। उसके बाद और क्या बोल रहा है, प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार का अवकाश रहता है। देखो ये दूसरा है, तो यहाँ पे 1 शनिवार भी है, 1 सैटरडे है और चौथा 1 यहाँ पे सैटरडे है। तो कितनी छुट्टी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी छुट्टी होगी, 7। और 30 दिन है, 30 में से 7 छुट्टी, वर्किंग डे कितने बचे, ये कितने बचेगा, 23 बचेगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथ का है। ए ने 63,000 रुपए लगा के एक व्यापार प्रारंभ किया। 63,000 लगा के व्यापार प्रारंभ किया और कुछ समय पश्चात बी आता है, ये ए है, बी आया, बी ने 1,08,000 रुपए लगाए और दोनों का 1 साल के बाद बराबर लाभ है। मतलब इसने 12 महीने के लगाए, इसका पता नहीं कितने, एक्स मान लेते हैं, इसने कितने दिन के लिए लगाए, एक्स दिन के लिए लगाए। काट देते हैं, देखो ये कट गए, 12 निमा 108, दोनों का लाभ बराबर है, 9 63। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 7। मतलब इसने 7 महीने के लिए पैसा लगाया। तो कितने महीने बाद, पूरे 12 महीने बाद, इसके लास्ट 7 महीने थे, 5 महीने बाद इसने क्या लगाए, पैसे। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है ये, 28.8 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 22.8 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ मिलाया जाता है और जो मिक्सर है उसका जो प्राइस क्या है, 25.20 है। ठीक है। अब ये पूछा है किस अनुपात में मिलाए, तो एलिगेशन लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इससे माइनस करेंगे 3.6 और यहाँ पे 25.2 से 22.8 को माइनस करोगे 2.4, ये किस पे कटेगा, 2:3। तो क्या मिक्सर रहेगा, 2:3 इसका आंसर रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स दिए हुए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या रेशो दिया हुआ है, 4:5 का रेशो दिया हुआ है। फिर क्या बोलता है, 100 लड़कियां छोड़ के चली गई और जो रेशो क्या हो जाता है, 6:7 हो जाता है। देखो बॉयज नहीं छोड़ गए, बॉयज को सेम कर लेते हैं, मतलब इसको
3 से गुणा कर देते इसको 2 से। अब इसको 3 से गुणा करोगे नया रेशो क्या बनेगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और ये क्या बनेगा 12 और 14। ठीक है, अब देखो -1 है, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 100 है। तो किसकी वैल्यू पूछी है इसने, स्कूल में बॉयज की वैल्यू पूछी है। तो बॉयज कितने हैं 12 और 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1200। तो इसका आंसर क्या रहेगा 1200। अगला क्वेश्चन है 14 गुणा 600 27 भाग में 1089 और ये किसके बराबर दिया हुआ है x³ प्लस 141। देखो 14 गुणा 627 पहले भाग सोल्व करेंगे तो ये भाग में आएगा और ये जो किसका स्क्वायर होता है 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089, मतलब इसके नीचे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। और इस साइड क्या है x³ प्लस 141। अब इसको काटो, 11 तिया 33, 11 पंजा 55, 11 सता 77, 19 तिया 57। तो 14 गुणा 19 किसके बराबर आया x³ प्लस 141। इसको सोल्व करोगे आप कितना हो जाएगा, ये होगा 19 चौका 76, 7 19 266 x³ माइनस प्लस 141। 141 ऊपर आएगा तो यहां से x³ की वैल्यू कितनी आएगी 141 माइनस होगा 125, तो x का मान कितना होगा 5। तो इसका आंसर क्या रहेगा 5 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, एक व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल दिया, उसका पिता इसका फादर कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में, और इसका बेटा इसका जो सन है कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में। तीनों पूछे हैं, आराम से निकाल लो लेना, इसके एलसीएम कितना आएगा 300 आएगा और इसका आंसर क्या आएगा 6.4 लगभग आएगा, 6.3 कुछ समथिंग आएगा, तो 6.4 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। अगला 3 विभिन्न संख्याओं में एलसीएम 120 है, तो क्या पूछा है एचसीए पूछा। अब देखो दिए गए ऑप्शन में से जो इसको डिवाइड नहीं करेगा वो क्या होगा इसका आंसर होगा। अब देखो 24 पंजा 120 होता तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा 35 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा 35 रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक आयत की क्षेत्रफल 460 वर्ग है। अब और क्या दिया हुआ है, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 15% है, 15% का मतलब 3/20। अब देखो अगर लेंथ क्या है, सॉरी चौड़ाई से मतलब ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ है इसकी 20 और लेंथ कितनी हो जाएगी 23। अब देखो ये आयत है, ये 20 है, ये 23 है, और अगर 20 और 23 इसकी सॉरी भुजा है तो इसका मतलब एरिया कितना हुआ 460। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है इसकी चौड़ाई कितनी होगी 20 होगी। अगला क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल, ये तो हो गया ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरीश ने एक अपना पुराना स्कूटर खरीदा, पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा, 800 रुपए की मरम्मत पे टोटल कीमत कितनी हुई 5500 रुपए, और इसको कितने में बेच दिया, इसको बेच दिया 5800 में। 300 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ, 300 का लाभ हुआ किसके ऊपर हुआ 5500 के ऊपर हुआ। 100 के ऊपर कितना हुआ इसको निकाल लेना, आप आराम से निकल जाएगा 300 बटे में 55, और इसका आंसर क्या आएगा 5 सही 5/11 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 55 में क्या है 11, तो फ्रैक्शन में क्या आएगा 11, तो 5 सही 5/11 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसान दिया हुआ है a + b का 10%, a + b का 10%, और क्या दिया हुआ है a - b का 50%। परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, ये a + b किसके बराबर हो गया 5a - 5b। ठीक है, अब देखो a को उस साइड ले आओ 4a, b को इस साइड ले आओ 6b, a/b 3/2, तो इसका आंसर क्या रहेगा 3/2 रहेगा। अगला दिया हुआ है आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए जाते हैं, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 mm। इसको सोल्व कर लेना, इसका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए सोल्व कर लेना। इसका आंसर रहेगा 13500, इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। उसके बाद अगला कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, मतलब 1 से 2 हो गई, ब्याज कितना एक साधारण ब्याज, एक प्रिंसिपल था, और कितने वर्षों में हुई 10 वर्षों में हुई, रेट निकालने 100, 1 से 1 तो ये 10 इस साइड जाएगा, आर कितना जाएगा 10%, इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है इंग्लिश है दी हुई, अगला में दिया हुआ है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कौन है, अब ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। अब देखो सबसे पहले लास्ट में देयर दिया हुआ है, तो देयर किस में बदलता है हेयर में। देखो सबसे पहले 2 ऑप्शन तो वैसे ही
खत्म हो गए, क्योंकि दोनों में ही देयर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एयर वाले ऑप्शन ठीक है। और दूसरा क्या है, डू नॉट दिया हुआ, तो डू नॉट किस में होगा, डोंट में। तो जिस भी ऑप्शन में डोंट और हेयर दिया हुआ वो क्या होगा, सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो आंसर क्या होगा, ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर, ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर, इसका ये क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद स्पेलिंग पूछिए टेम्पटुअस की, TEMPESTUOUS, ठीक है, इसका मतलब होता कठिनाई भरा। टेम्पटुअस की क्या पूछी हुई है, स्पेलिंग पूछी हुई है। उसके बाद अगला टाइम एंड टाइड डैश, टाइम एंड टाइड, जो पहले इसको क्या मानते थे, एक मानते थे, और सिंगल वर्ब यानी वर्ब के फॉर्म के साथ एस या एस लगा देते थे। लेकिन मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में इसको अलग अलग मानते हैं, और क्या आता है, सिंगल वर्ब की फॉर्म वेट आता है। तो जो आज के हिसाब से इसका आंसर सही क्या होगा, वेट होगा, लेकिन वेट्स भी हो सकता है। आप HSSC का क्या कीजिए, इंतजार कीजिए आंसर की मैं क्या देता, मेरे हिसाब से क्या रहेगा, इसका वेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला दिया हुआ है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यू विल फेस मेनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट देमसेल्व्स बी डिफीटेड। अब देखो देमसेल्व्स दिया हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में यू है, तो यू का तो क्या होना चाहिए, योरसेल्फ होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, योरसेल्फ बी डिफीटेड। क्या आंसर होगा इसका, योरसेल्फ बी डिफीटेड वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा, सही होगा, यानी देमसेल्व्स की जगह क्या होगा, योरसेल्फ होगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है कॉमन एरर निकालना है, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। अब अमंग द टू ब्रदर्स दिया हुआ है, टू ब्रदर्स, टू है, और टू के लिए अमंग क्या होता है, दो से ज्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है, टू के लिए क्या किया जाता है, बिटवीन। तो यहाँ पे अमंग की जगह क्या आना चाहिए, बिटवीन, इसका मतलब क्या है, तो इसका पार्ट सी है, इसमें एरर है। अगला है इडियम दी हुई है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट हार्ड वर्क। इसका मतलब पिलर, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होता है मारे मारे फिरना, यानी हर दिशा में आप दौड़ना किसी भी चीज के लिए। तो इसका क्या होगा, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट, ठीक है। अगला है इसने दिया हुआ एंटोनिम पूछा, अफ्रेड, अफ्रेड मैंने होता डरना, और सॉरी अफ्रेड मैंने होता डरा हुआ, ये मतलब ही वाज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, मतलब वो क्या है, मैच को हारने का डर है। तो यहां पे क्या होगा, अफ्रेड का जो एंटोनिम क्या होगा, अफ्रेड का एंटोनिम होगा यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिडेंट। दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। अगला पूछा है प्रोक्लेम का सिनोनिम पूछा है, प्रोक्लेम का सिनोनिम्स, प्रोक्लेम का सिनोनिम्स क्या हुआ, दिए गए ऑप्शन में से। प्रोक्लेम मैंने होता घोषणा करना, और इसमें क्या दिया हुआ, डिक्लेयर, तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्लेयर, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है पैसिव वॉइस में बदलना, ही वाज राइटिंग ए बुक। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये क्या बदलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसे बदल जाएगा, इज भी दिया हुआ है, इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बुक वाज बीइंग, सॉरी बीइंग, हाँ एक बुक वाज बीइंग। अगर इज एम आर है तो वाज, यहाँ पे इज एम आर होगा, वाजवर है तो वाजवर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर होगा ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ही दिया हुआ है, ही वाज राइटिंग ए बुक, तो इसका क्या होगा, ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। उसके बाद अगला दिया हुआ है जो इसको सेंटेंस अरेंजमेंट का है, ऑप्टिमाइजिंग इज इसेंशियल, इट इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस टू अचीव एंड। तो इसका देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इसका पी, ऑप्टिमाइजिंग इज इसेंशियल, उसके बाद होगा एस टू अचीवमेंट, एंड उसके बाद होगा क्यू, इट इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, मतलब इसका आंसर क्या होगा, पी एस क्यू आर, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये इंग्लिश खत्म हो गई। उसके बाद हरियाणा जी की आती है, हरियाणा जी के में पहला निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ जो सीमा साझा नहीं करता, इसमें रोहतक दिया हुआ है, रोहतक किसी भी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो सीमा साझा नहीं करता, तो इसका आंसर क्या होगा, रोहतक। उसके बाद है दरी निर्माण के लिए, दरी निर्माण के लिए पानीपत, पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। उसके बाद अगला है राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहां स्वतंत्र एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, तो ये कहां पे, नसीबपुर किला में, कहां पे, नसीबपुर किला में। उसके बाद है भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहां अवस्थित है, ये कहां है, ये लोको जो शेड है ये रेवाड़ी में है, कहां पे है, रेवाड़ी में है। उसके बाद हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है, 10 लोकसभा सीट है। उसके बाद अगला है
निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, ये गलत है। हरियाणा ने एक बार 1990 में रणजी ट्रॉफी जीती है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, ये सही है। इसका मतलब क्या है? केवल बी सही है। अगला है हरियाणा, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। कौन सा? 18वां स्थान है। अगला है, निम्नलिखित में से हरियाणा कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन है? पंचकूला। और गांव पूछ रहे तो कौन सा है? शाहपुर। ठीक है, पंचकूला का शाहपुर, यानी इसमें क्या होगा? पंचकूला इसका आंसर आएगा। अगला है, हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। मतलब क्या? एडिशनल डायरेक्टर जनरल नहीं, जो पुलिस रेंज होती है उसके अंदर कौन बैठता? आईजी बैठता। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, पुलिस रेंज भी 5 नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है? ये गलत है। उसके बाद अगला है, किसे हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता? किसको कहा जाता? पंडित लक्ष्मीचंद को या दादा लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता? हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा के समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है? बीती चित्र आएगा इसमें। क्या आंसर होगा इसका? बीती चित्र इसका कौन सा ये स्वरूप है। अगला है, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो ये कहां पे है? ये गुड़गांव में है। कहां पे? गुड़गांव में, यानी गुड़गांव में है। उसके बाद अगला है, जो दीन हरियाणा में किस वर्ष दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की शुरुआत की? 2017-18 में शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगला है, गीता जयंती महोत्सव कहां मनाया जाता है? सभी को पता है, कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। हरियाणा में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? 2020 में 2 ने जीता था, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है विनेश फोगाट, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। हरियाणा में अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सर्वाधिक गंतव्य वाला शहर फरीदाबाद, 2442 इसका क्या है? जो गंतव्य है। और सबसे कम किसका है? सिरसा का। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फरीदाबाद। उसके बाद है, चोरगुबंद कहां स्थित है? नारनौल में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में चोरगुबंद स्थित है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका जो रेंज दी हुई है ये आएगा 6000 से 6500 तक की रेंज वाला इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो इसमें दिया हुआ है, ये दिए हुए कौन किस में है? प्रशासनिक जो मंडल में है। फरीदाबाद में नुहू मेवात है। फरीदाबाद में कौन है? नुहू है या मेवात है। गुरुग्राम में कौन है? महेंद्रगढ़ है। ये मिलान कर लेना आप। रोहतक में कौन है? रोहतक में चरखी दादरी है। और करनाल में कौन है? करनाल में पानीपत है। ठीक है, फरीदाबाद में नूह, गुड़गांव में महेंद्रगढ़, रोहतक में चरखी दादरी, करनाल में पानीपत। अगला दिया हुआ है, तिलियार झील कहां पे स्थित है? तिलियार झील रोहतक में स्थित है। कहां पे स्थित है? रोहतक में स्थित है। अगली 2 स्टेटमेंट दी हुई, पहला है, हरियाणा का जो जीएसडीपी है पंजाब के जीएसडीपी से कम है। नहीं, पंजाब के जीएसडीपी से ज्यादा है। पहली स्टेटमेंट गलत है। अगला है, अगली स्टेटमेंट है, हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है। हाँ, राजस्थान का जीएसडीपी ज्यादा है, हरियाणा का जीएसडीपी क्या है? कम है। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, यानी केवल बी यहां पे सही है। उसके बाद अगला है, पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया 1966 में, यानी पूछना चाह रहा हरियाणा कब बना? 1966 में बना। अगला है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव अकादमी कहां स्थित है? ये कहां स्थित है? ये फरीदाबाद में स्थित है। कहां पे? फरीदाबाद में। अगला है, हरियाणा का राज्य पक्षी, इसमें जो हिंदी में दिया हुआ श्याम फ्रैंकोलिन या इंग्लिश में दिया हुआ ब्लैक फ्रैंकोलिन क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी है। उसके बाद जो हरियाणा जी के का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो कौन सी है ये है मेरा पानी मेरी विरासत। ये योजना आई थी। इसमें क्या था, जो धान की जगह पे अगर आप दूसरी खेती करते हो तो आपको 7000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार पैसा देगी। तो मेरा पानी मेरी विरासत है। तो मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन ये हो गए हैं। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं कि कौन से बाकी रह गया, कोई पेज बाकी तो नहीं रह गया। हिंदी बाकी रह गई। हिंदी के लिए मैं माफी चाहता हूं, हिंदी मुझे नहीं आती, मैं गलत करवा दूं, उससे अच्छा आप खुद कर लेना या किसी से दूसरे सर की वीडियो देख लेना। ठीक है, और चारों शिफ्ट के सॉल्यूशन हमने डाल दिए हैं। आप ये बताना आपको सॉल्यूशन कैसे लगे, और अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट में ये जरूर बताना जो हमारा चैनल है जिस पर्पज के लिए हमने शुरू किया है उसका जो आपको जो कैसी इस चैनल की परफॉर्मेंस लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।